स्टूडेंट्स, सर्कल के नेक्स्ट पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कार्ड। सर्कल के किसी कार्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर जो ड्रा होता है उससे रिलेटेड थ्योरम है हमारे पास, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट्स हैं आपके पास तो उससे होकर कितने सर्कल बन सकते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का थ्योरम है 10.3, थ्योरम 10.3 एक्सरसाइज 10.3 के पहले का है थ्योरम 10.3। ठीक है, थ्योरम 10.3 में हमसे कहा गया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord, to a chord bisect the chord। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को पता है जब भी कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाती है किसी भी लाइन पे, परपेंडिकुलर लाइन किसी दूसरी लाइन पे ड्रा की जाती है तो उन दोनों के बीच एंगल कितना बनता है? ये बनता है 90 डिग्री। सपोज आपके पास लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इनके बीच एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है। तो हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, पहले हमें फिगर फॉर्म कर लेते हैं सर्कल का। ये सर्कल का फिगर है। ठीक है, इसमें एक कॉर्ड है, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है। कहाँ से? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब अगर हमारा कार्ड ए बी है तो इसे बाइसेक्ट करेगा। ओ से मान लो परपेंडिकुलर आया है यहाँ, तो इस कार्ड को बाइसेक्ट करेगा। इतने हमें प्रूव करना है AM इज इक्वल टू बी। ठीक है, चलो गिवन लिख लेंगे। गिवन हमारे पास क्या है? अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, एंड OM perpendicular on AB, where AB is the chord of circle। अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा where AB is the chord of circle। ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है। OM AB को बाइसेक्ट करता है, OM AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यही हमें प्रूव करना है। अगर OM AB को बाइसेक्ट कर रहा है तो बाइसेक्ट करने के बाद ये दोनों पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। कोई भी लाइन दूसरी लाइन को जब बाइसेक्ट करती है तो बाइसेक्ट होने के बाद जो लाइन सेगमेंट्स हमें मिलते हैं वो इक्वल होते हैं बाइसेक्टर के केस में। इंटरसेक्टिंग में केवल कट करता है, बाइसेक्ट में इक्वल पार्ट में कट करता है। इन सभी प्रूव करना है AM इज इक्वल टू BM या MB लिख लो, AM इज इक्वल टू MB, BM सेम लाइन सेगमेंट। यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा क्या? हम करेंगे ज्वाइन OA एंड OB, O से A को, O से B को ज्वाइन करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन करना होगा। चलिए प्रूफ। देखिए यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल मिलेंगे, एक ट्रायंगल मिलेगा AMO, एक मिलेगा BMO, या फिर आप लिख सकते हैं OMA और OMB। और ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB। इन दोनों ट्रायंगल में देखो OA इज इक्वल टू OB होगा, OA इज इक्वल टू OB होगा, OM इज इक्वल टू OM क्या होगा? कॉमन। OMA इज इक्वल टू OMB होगा। ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब लाइन कितना बनाएगा? ये एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री का है। हम लिखेंगे एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB ईच 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री होंगे। रीजन आपको लिखना है क्योंकि OM परपेंडिकुलर है A।
क्लियर है? ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो इनके बीच एंगल कितना बनेगा 90। मैंने कॉन्वर्सी में आप लोगों को बताया है अगर जब भी 90 डिग्री मिले तो आप हाइपोटेनस ढूंढो और RHS एग्जाम यूज करने का क्राइटेरिया यूज करने का ट्राई करो, ठीक है, करने का प्रयास करो। यहाँ से ये 90 डिग्री हाइपोटेनस देखो एक पर मिल रहे हैं, OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB। क्यों? रीजन वाई OA इज इक्वल टू OB, तो ये दोनों क्या है रेडियाई है सर, और सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ठीक है। थर्ड वन OM इज इक्वल टू OM, ये दोनों में कॉमन है, OM इज इक्वल टू OM, दोनों ट्रायंगल में है, वो OM में भी है OMB में भी है, दोनों ट्रायंगल में OM कॉमन है। अब देखो यहाँ से राइट एंगल हमें मिला, राइट एंगल के सामने वाला जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है तो हाइपोटेनस मिला, और वन ऑफ द साइड OM दूसरी साइड, या AM इज इक्वल टू BM भी होता तब भी RHS बन जाता है। हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए और एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो ट्रायंगल हमारा OMA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OMB, किस थ्योरम से, किस एग्जाम से, RHS बाय RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके सभी पार्ट इक्वल होंगे, यानी हमें मिलेगा AM इज इक्वल टू बाय CPC, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। यही हमें प्रूव करना था, लास्ट में लिखिए यहाँ है, ठीक है, समझ में आया? हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, तो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, कहाँ पे, टू कार्ड पे, और प्रूव करना है कि ये कार्ड को बाइसेक्ट करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इसी का कन्वर्स थ्योरम है, अगर ये बाइसेक्ट करता है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों का थ्योरम है 10.5, द लाइन ड्रॉन for the center of circle to bisect a card is perpendicular to card, ठीक है। इसी का कन्वर्स है उल्टा, यहाँ क्या, अगर परपेंडिकुलर होता है तो कार्ड को बाइसेक्ट करेगा, और थ्योरम 10.4 क्या है, अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। थ्योरम 10.4, द line drawn from center of the line drawn from center of circle to bisect the card, the chord is perpendicular to the chord, perpendicular to the chord। वहाँ क्या था, अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो कार्ड को बाइसेक्ट करता है, यहाँ है कार्ड को अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा। तो मान लीजिए ये सर्कल है हमारे पास, यहाँ से इसका कार्ड AB, सेंटर O से एक लाइन रखी गई है जो इसे बाइसेक्ट कर रही है, मान लो OM है तो AM इज इक्वल टू BM, ये ऑलरेडी गिवन है, ये इसे बाइसेक्ट कर रही है। हमें प्रूव करना है कि OM AB पर परपेंडिकुलर है। हमने अभी बताया कोई लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के बीच एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। मतलब अगर हम यहाँ पे प्रूव कर ले कि दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये लाइन हमारी इस पर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। गिवन सेम लिखेंगे, अ सर्कल विद सेंटर O OM is a line, OM is a line which bisects
बाइसेक्ट द कार्ड, यानी कि AM इज इक्वल टू ये हमें दिया, ठीक है। प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है OM परपेंडिकुलर है AB पर, OM AB पर परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए कंस्ट्रक्शन यहाँ भी सेम वही करेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA एंड OA और OB को हमने मिला दिया, ये कंस्ट्रक्शन, ठीक है। लिख लीजिएगा आप प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA एंड प्रूफ। फिर से वही ट्रायंगल ले रहे हैं OAM OBM या OMA OMB, ठीक है। इन ट्रायंगल OA OMB लिखते हैं, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, OAM भी लिख सकते हैं, OBM भी लिखना पड़ेगा। अगर इधर OAM तो इधर OBM, OMA OMB, OMA एंड ट्रायंगल OMB। यहाँ पे है हमारे पास OA इज इक्वल टू OB, रीजन रेडियाई ऑफ अ सर्कल, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं, पता है सबको। नेक्स्ट है हमारे पास OM इज इक्वल टू OM, कॉमन दोनों में है OM, दोनों ट्रायंगल में। थर्ड है हमारे पास AM इज इक्वल टू BM, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, थ्योरम में दिया हुआ है कि अगर ये कार्ड को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर कार्ड को बाइसेक्ट करते हैं तब, तो कार्ड को बाइसेक्ट करते हैं मतलब कार्ड के ये टू इक्वल पार्ट में AM इज इक्वल टू BM, ये है। देखो दोनों ट्रायंगल का OA OM AM यानी साइड 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 मिल गया, तो ट्रायंगल हमारा OMA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OMB बाय S साइड साइड साइड, तीनों साइड भी दिए हुए हैं, इक्वल हो गए हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड पे, तो साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके सभी पार्ट करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, हमें ये एंगल प्रूव करना है 90 डिग्री, इसी एंगल को हमें इक्वल करना है। एंगल OMA इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल OMB बाय 60, ठीक है, बाय 60, ठीक है। यहाँ इसके आगे मीन स्पेस है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसी के आगे यहाँ लिख दे रहे हैं OMA OMB अगर जो है इक्वल है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं AMB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल का सम कितना होता है 180, क्या बोलते हैं, अगर पेयर में बन रहे एंगल लीनियर, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल बन रहे हैं तो दोनों का सम 180 होगा, और इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। AMB is a straight line यानी एंगल AMO या OMA लिखो, जो लिखा है वही लिखो, OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर, ठीक है। ये लिख लीजिएगा लीनियर पेयर लिखा है, क्या लिख दे रहे हैं, ये है लीनियर पेयर। अब देखो यहाँ से OMA और OMB दोनों इक्वल है, तो OMA की जगह पे OMB कर दो या OMB की जगह पे OMA कर दो, दोनों को सेम एंगल लिखा है। हम OMB की जगह पे OMA लिख रहे हैं, एंगल OMA प्लस एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों ऐड कर देंगे तो टू एंगल OMA हो जाएगा, OMA प्लस OMA, टू एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल OMA इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री बन गया। जब एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें परपेंडिकुलर, सो OM परपेंडिकुलर, हैंस, ठीक, लास्ट में लिखिएगा हैंस। क्लियर है, समझ में आया? चलिए रेस्ट करते हैं।
परपेंडिकुलर ड्रान या लाइन ड्रान टू कार्ड ऑफ अ सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर। यहाँ से ये दो थ्योरम आए थे हमारे पास, इसे हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 पॉइंट से होकर कितने सर्कल बन सकते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट से हमारे पास कोलिनियर भी हो सकते हैं, नॉन कोलिनियर भी, वहां से कितने सर्कल बन सकते हैं इसके बारे में। तो थ्योरम है आपका 10.5, थ्योरम 10.5। ठीक है, इसमें कहा है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, देयर इज वन एंड only one circle, there is one and only one circle passing through three given non-collinear पॉइंट। मीन्स अगर आपके पास 3 पॉइंट है और वो नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है तो उनसे केवल एक ही सर्कल ड्रा हो सकता है। पहले इसे हम लोग जो है इस रफ वर्क में समझ लेते हैं। 1 पॉइंट से कितने सर्कल ड्रा हो सकते हैं, 2 पॉइंट से कितने हो सकते हैं, 3 पॉइंट से। फिर जब नॉन कोलिनियर होंगे तो कितने होंगे, फिर इसे हम लोग प्रूव करेंगे। मान लो अगर आपके पास 1 पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट है, इससे कितने सर्कल ड्रा हो सकते हैं। देखिए यहाँ से एक सर्कल ये ड्रा हो गया, यहीं से एक सर्कल ये ड्रा हो गया, यहीं से एक सर्कल ये ड्रा हो गया। अगर इधर कर रहे हैं तो यहीं से एक सर्कल, ऐसा देखो सभी इस पॉइंट से जा रहे हैं। एक सर्कल ऐसा ड्रा हो सकता है, एक सर्कल ऐसा ड्रा हो सकता है, सभी इस पॉइंट से जा रहे हैं। मतलब एक पॉइंट से होकर कितने सर्कल ड्रा किए जा सकते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी ड्रा फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से होकर कितने भी सर्कल आप ड्रा कर सकते हैं। सेकेंड, अगर 2 पॉइंट लेते हैं, मान लो ये पॉइंट लेंगे, यहाँ से होकर कितने सर्कल ड्रा हो सकते हैं। तो एक तो हो जाएगा ये, फिर ये हो जाएगा ये, एक हो जाएगा ये, ऐसे इधर भी ड्रा करेंगे, फिर सर्कल ड्रा कीजिएगा। देखिए मेरा बना लीजिए, सर्कल ड्रा कीजिएगा, सर्कल, और यहीं से देखो ये भी सर्कल बन सकता है, यहीं से ये भी सर्कल बन सकता है। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल ड्रा किए जा सकते हैं। ठीक, 2 पॉइंट से होकर इनफाइनाइट सर्कल ड्रा किए जा सकते हैं, 1 पॉइंट से होकर भी इनफाइनाइट सर्कल ड्रा किए जा सकते हैं। अब अगर 3 पॉइंट्स है हमारे पास, मान लो ये 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स है। पहले देख लेते हैं तीनों अगर कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे एक सीधी रेखा पे, उसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अब इनसे देखो फिलहाल कि एक भी सर्कल ड्रा नहीं हो सकता जो इन तीनों पॉइंट से होकर जाए। एक सर्कल अगर आप यहाँ बना लेते हैं, ऐसे भी ऐसे ढेर सारे बना लेंगे, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा बाहर, ये सर्कल के बाहर आ जाएगा। और अगर इसे थर्ड वाले में लेकर बना रहे हैं यहाँ से इसे, तो ये वाला सर्कल और ये वाला पॉइंट आ जाएगा इंटीरियर ऑफ सर्कल। मतलब अगर 3 पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो वहां से एक भी सर्कल 3 पॉइंट से होकर पास नहीं करेगा, नहीं बना सकते। नॉन कोलिनियर अगर ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है ए बी सी, मान लो ये पॉइंट्स, इनसे होकर एक सर्कल ड्रा किया जा सकता है। कैसे ड्रा होगा, ए बी को बी सी को ज्वाइन कीजिए, इन दोनों का बाइसेक्टर ड्रा कर लीजिए, ठीक है, और बी सी का बाइसेक्टर ड्रा कर लीजिए। इस तरह से बाइसेक्टर ड्रा करना आपको आता है लाइन का, इसका भी बाइसेक्टर ड्रा कर लीजिए। और ये लाइन जहाँ से मिलेगी वहां से ए की लेंथ, बी की लेंथ, सी की लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से होकर जो सर्कल आप ड्रा करेंगे तो ये ए बी और सी से होकर जाएगा। मतलब अगर 3 पॉइंट्स है तो वहां से होकर केवल एक ही सर्कल ड्रा हो सकेगा। यही है हमारा थ्योरम, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल passing through 3 given
कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसी को प्रूव करते हैं, ठीक है। इरेज करते ये समझ में आया। 1 पॉइंट से इनफाइनाइट, 2 पॉइंट से इनफाइनाइट, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो एक भी नहीं, और 3 पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर है तो वहां से एक ही सर्कल ड्रा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इस 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक ही सर्कल ड्रा हो सकता है। अभी आप लोगों ने देखा कि एक ही सर्कल ड्रा हुआ था, ठीक है। इसे प्रूव करना है। यहाँ पे हमें गिवन है, गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सपोज पॉइंट्स आर ए, बी एंड सी। ये दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है हमें only one circle can be drawn passing through the given points are non-collinear points. Given points, ठीक। प्रूफ, यहाँ सारा प्रूफ आपका केवल कंस्ट्रक्शन से होगा। इस थियरम का प्रूफ केवल कंस्ट्रक्शन की हेल्प से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी क्राइटेरिया हम लोग यूज नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन से हम लोग प्रूव कर लेंगे इसको। तो हमें दिया हुआ है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सपोज पॉइंट्स आर ए, बी एंड सी, ठीक है। ये देख रहे हैं मैंने एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं लिया है, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। कंस्ट्रक्शन करना होगा यहाँ पे आपको ज्वाइन ए बी एंड बी सी, ज्वाइन ए बी एंड बी सी। चलिए लिखते भी चल रहे हैं, ज्वाइन ए बी एंड बी सी। उसके बाद हम अगर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने आता है आपको, अभी मैंने बताया अभी एक लाइन ए बी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना। ए पे मिडल रखो कंपास की, और उसके बाद ए बी के हाफ से अधिक, मोर देन हाफ ऑफ ए बी एज रेडियस, आर्क ड्रा करो दोनों साइड, फिर वही रेडियस रखो, बी से आर्क ड्रा करो, और ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन इन दोनों को मिलाते हुए बनेगी, यही होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमें क्या करना है, ए बी और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। ए पे नोक रखो, ए बी के हाफ से अधिक इधर, इधर बी पे इधर, तो ये हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक। ऐसे ही बीसी के लिए इधर, यहाँ भी यहाँ, तो ये हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा किसका, बीसी का, ठीक है। आप लोग कैंपस की मदद से करेंगे, बिल्कुल सही आएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ये एक दूसरे को मीट करेंगे किसी भी जगह पे। मान लो कि ओ पे मीट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB and BC. The perpendicular bisectors, the perpendicular ये हो गया, perpendicular bisectors of AB and BC meet at O। मान लेते हैं कि ये दोनों आके O पे मिलती है। अब यहाँ से देखो एक थ्योरम हम लोगों को यूज करना है, अदरवाइज हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके भी प्रूव कर सकते हैं। तो हम थ्योरम यूज कर रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है किसी भी लाइन का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी लाइन का लाइन सेगमेंट से के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे होता है।
मतलब अगर हम O से A को मिला दें, O से B को मिला दें और O से C को मिला दें तो OA इज इक्वल टू OB होगा। ये कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसे मैं जल्दी से प्रूव भी करा रहा हूँ, ठीक है, देख लेंगे। अगर लाइन AB है आपके पास और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लिया आपने, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट, सीधा नहीं आ रहा है, एक मिनट, मान लो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट कहीं पर भी लेंगे, जैसे यहाँ पे आपने ले लिया P, तो P से A की लेंथ और P से B की लेंथ इक्वल होगी। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये परपेंडिकुलर है, मान लो ये OB मिल रहा है, तो POA और POB दो ट्रायंगल बनेगा, एंगल POA इज इक्वल टू POB होगा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा किया है ये 90-90। उसके बाद ये बाइसेक्टर है, यानी AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB, ये साइड इक्वल हो जाएंगे। फिर ये साइड OP इज इक्वल टू OP कॉमन होगा, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये CP CT से हमारा ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, यानी PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा, ठीक है। इसे हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट यही थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आएंगे। यहाँ से वही थ्योरम डायरेक्ट यूज करेंगे। फिर हमने कहा यहाँ से ज्वाइन OA, OB एंड OC, OA, OB और OC को ज्वाइन कर लिया, OA इज इक्वल टू हो जाएगा OB और OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC। रीजन दोनों के लिए सेम रीजन लिखेंगे। A point on the line perpendicular bisector of a given line is at equidistant from the end points of given line segment, या given line लिखो, line segment कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, given line segment ये थ्योरम है। इसके बारे में अभी हमने शॉर्ट में बताया था आपको, ठीक है। किसी भी लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उस पर कोई पॉइंट लेने पे वो उसके लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे होता है। अगर हम देखें इसे OA इज इक्वल टू OB है, इस लाइन में देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपका, ये वाली लाइन, इस पे एक पॉइंट है O से A की लेंथ O से B की लेंथ की इक्वल होगी, O से B की लेंथ O से C की लेंथ के इक्वल होगी। इस लाइन का एंड पॉइंट है A और B, तो OA इज इक्वल टू OB, इस लाइन का एंड पॉइंट है B और C, OB इज इक्वल टू OC, ये इक्वल होता है, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, OA इज इक्वल टू OB, OB इज इक्वल टू OC, तो हम क्या लिख सकते हैं, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ये आपस में इक्वल होंगे। चलिए इसके आगे यहाँ लेट OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R। OA, OB, OC को हमने R मान लिया, तो ये भी हो गया R, ये भी हो गया R, ये भी हो गया R। अब इसे रेडियस मान के एक सर्कल ड्रा करेंगे, तो ये हमारा ABC से होकर जाएगा, ठीक है। ड्रा अ सर्कल विद रेडियस R। R से अगर सर्कल ड्रा करेंगे तो ये ABC से होकर जाएगा, क्योंकि O से A की लेंथ सेम, O से B की लेंथ सेम, O से C की लेंथ सेम है। अब इस रेडियस से किसी R रेडियस से कोई भी सर्कल ड्रा करो, ये यही बनेगा, ठीक है, इसी जगह पे बनेगा। दूसरा सर्कल ड्रा करो इसी रेडियस से, यही बनेगा, यही सेम सर्कल बनता चला जाएगा। मतलब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल
एक ही सर्कल ड्रा हो सकता है। सो ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 3 non-collinear पॉइंट्स। समझ में आया? यहाँ केवल एक ही सर्कल ड्रा हो सकता है अगर पॉइंट्स आपके नॉन कोलिनियर हैं। ठीक है, इसे हमने इसकी हेल्प से, कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हमने प्रूव कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपकी बुक में एग्जांपल है, ओनली वन एग्जांपल यू हैव इन दिस चैप्टर, और उसके बाद क्वेश्चन हम लोग जल्दी से इजीली कर लेंगे। ठीक है, थियरम तीनों समझ लीजिएगा। ये तीनों थियरम मैंने प्रूव करके बता दिया कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक ही सर्कल ड्रा हो सकता है। अगर सेंटर से कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अगर सेंटर से कोई लाइन ड्रा कर रहे हैं जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 1, एक मिनट। गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल कंप्लीट द सर्कल। हमें सर्कल का एक आर्क दिया है, ये है आपका एग्जांपल 1, सर्कल का फर्स्ट एग्जांपल। हमसे बोल रहे हैं गिवन एन आर्क ऑफ सर्कल देन कंप्लीट द सर्कल, कंप्लीट द वही 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और हम लोग सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें गिवन है आर्क ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का आर्क दिया हुआ है, मान लो ये आर्क है। ठीक है, ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट हम लेंगे ए और बी के बीच में, मान लो सी। ए सी को और बी सी को ज्वाइन कर दो। देखो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमें मिल गए, ए सी एंड बी। तो जैसे हम बना रहे हैं वैसे लिखते भी जाएंगे। गिवन एंड आर्क ए बी। ठीक है, आर्क ए बी और कैसे लिखा जा सकता है? ए बी लिख के उसके ऊपर आर्क बनाना, ये भी आर्क ए बी लिखने का तरीका। गिवन एंड आर्क ए बी वी हैव टू कंप्लीट द सर्कल। तो हमने कहा कि टेक, ये स्टेप में डालिएगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट हमने क्या किया? फर्स्ट टेक ए पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमने एक पॉइंट लिया सी। ठीक है, सेकेंड ज्वाइन ए सी एंड बी सी। ए सी और बी सी को हमने ज्वाइन किया। फिर थर्ड ए सी और बी सी का अगर हम बाइसेक्टर ड्रा कर लें तो ये बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेंगे वो बी ए से, सी से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। अभी 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट में आप लोगों ने देखा है। तो ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लो। ठीक है, आप लोग कैंपस से कर लीजिएगा। मान लो ऐसा आएगा और इसका ये ऐसा है। मान लो इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं वो होगा इसका सेंटर। अब ओ से ए को मेजर कर लो, ओ से सी को या फिर ओ से बी को, और यहाँ से एक सर्कल आप सर्कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हमने क्या किया? थर्ड ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AC एंड BC। AC और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। दे मीट एट O with O as center
O as center and रेडियस इक्वल टू, रेडियस हमने कितना लिया है, अपने कंपास को फैलाएंगे कहां से कहां तक, O से A तक, O से C तक या O से B तक, सभी लेंथ सेम हो। एंड रेडियस OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ड्रा अ सर्कल। ये सर्कल हम लोगों का कंप्लीट हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल विद सेंटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा है इन्होंने ड्रा डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। यहाँ पे हमारे पास सर्कल का क्या है, पेयर है, मतलब एक साथ दो दो सर्कल। हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो सर्कल जो था हम 3 डिफरेंट वे में ड्रा कर सकते हैं। एक सर्कल हमने ऐसे बनाया, एक सर्कल हमने यहाँ पे ऐसे बनाया, ये दोनों सर्कल बनाया। इसका कॉमन पॉइंट बताओ। कॉमन पॉइंट, इसमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, जीरो, कहीं पर भी टच नहीं कर रहे हैं। अभी सर्कल को थोड़ा पास लाएंगे, ये है हमारा केस 1, फिर केस 2। अगर हम सर्कल को थोड़ा सा पास लाएं, ये और ये, ठीक है, तो इस सर्कल का एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट देखो दोनों में, यहां पे हम लोग लिखेंगे कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट इज इक्वल टू एक ही कॉमन पॉइंट। इसका नेमिंग करना होगा तो नेमिंग कर लीजिएगा, O B A कुछ भी। एक और केस बनता है कि सर्कल को हम थोड़ा सा और पास लाएं, एक सर्कल और सेकंड सर्कल, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगेंगे। ठीक है, एक पॉइंट यहां मिलेगा, एक पॉइंट यहां मिलेगा। इस केस में कॉमन पॉइंट कितना हो जाएगा इनका, कॉमन पॉइंट जो दोनों सर्कल पे, तो ये दोनों पे है, ये भी दोनों पे, ये देखो इस सर्कल पे भी है और इस सर्कल पे भी, ऐसे ये भी इस सर्कल पे है और इस सर्कल पे है, तो इसके कॉमन पॉइंट कितने हो जाएंगे, 2। फिर इसमें हमसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, तो लिख लेंगे यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट इज इक्वल टू, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सर्कल और कितना भी पास लाओ, ये 2 के अलावा और इंटरसेक्ट नहीं है, एकदम बिल्कुल पास लाएंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। या तो सर्कल बिल्कुल तरह इसके ढक ले, दोनों सर्कल कांग्रुएंट हो, उस कंडीशन में इसके सभी पॉइंट उसके सभी पॉइंट के इक्वल होगा। एक सर्कल बड़ा एक सर्कल छोटा है तो 2 से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते। ठीक है, समझ में आया ये? Now question number 2. Suppose you have given a circle, give the construction to find its center. आपको मान लो कि कोई सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर आपको नहीं पता है, सर्कल का सेंटर आपको नहीं पता है। सर्कल एक ड्रा कीजिएगा, कंपास से मत ड्रा कीजिएगा, कंपास से ड्रा करेंगे तो जहाँ बीच में आएगा पॉइंट नीडल का, वही हो जाएगा उसका सेंटर। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी शेप जो सर्कुलर हो, जैसे बैंगल यूज कर सकते हैं, चूड़ी, या फिर हम कैप यूज कर सकते हैं बॉटल का, उसकी हेल्प से एक सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान रहे हैं कि बैंगल की हेल्प से बना रहे हैं। ड्रा अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल की मदद से हमने सर्कल ड्रा किया। ठीक है, अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स ले लें अगर, तो इससे हमारा सेंटर मिल जाएगा। वही 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ड्रा कीजिए, उससे उन दोनों को मिला दीजिए तो लाइन सेगमेंट मिलेंगे। उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मिलेगा वही सेंटर होगा सर्कल का।
तो इस सर्कल के 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लीजिए। मान लिया हमने यहाँ लिया A, यहाँ हमने लिया B और यहाँ पे हमने ले लिया C। हमने क्या किया, टेक 3 पॉइंट्स ऑन सर्कल, ठीक है, A, B एंड C। इसके बाद ज्वाइन AB एंड BC। AB और BC को ज्वाइन किया हमने, A से B को, B से C को ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट हमने क्या किया, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, ठीक है, ऐसा आएगा। मान लो ऐसे आप लोग कंस्ट्रक्शन कीजिएगा पूरा कंपास से, ठीक है, कंपास की हेल्प से कंस्ट्रक्शन कीजिएगा। इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस जगह पे मिलेगा वही सेंटर होगा सर्कल का। तो हमने क्या किया, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC, they meet at, और ये जहां पे मिल रहे हैं दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही है आपका सेंटर ऑफ सर्कल। तो देख लीजिएगा, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। इजी था ये, ठीक है। हमें एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें हमने 3 पॉइंट्स ले लिए। 3 पॉइंट लेने के बाद उनको ज्वाइन किया, उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस जगह पे मीट कर रहे हैं वही होगा सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। Next, third, if 2 circles intersect at 2 points, prove that their center lie on the perpendicular bisector of common chord. Third question, हमसे कह रहे हैं कि अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे, तो पहले 2 सर्कल बना लेते हैं। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें 2 पॉइंट, मान लो पॉइंट A और पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन चॉर्ड। इनका जो सेंटर होगा वो लाई करेगा, इनके सेंटर्स, मान लो सेंटर है एक का O, एक का सेंटर है O डैश, तो ये लाई करेगा AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। मतलब ये जो पॉइंट है ये मिला रहा है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कुल मिला के हमें यहाँ पे अगर पॉइंट ले ले M, ये पॉइंट ले ले M, तो हमें प्रूव करना है जो पॉइंट है M इसी पे लाई कर रहे हैं, इसके सेंटर इसी पे लाई कर रहे हैं। O डैश M पे आएंगे और हमें प्रूव करना है कि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, समझ में आ। इसी से हम लोग प्रूव कर लेंगे। अगर ये इसे बाइसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके सेंटर, इस सर्कल के सेंटर्स AB के जो कॉमन पॉइंट है AB, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन यानी AB एक कॉर्ड भी होगा, AB इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहे हैं। मतलब हमें प्रूव करना है AM इज इक्वल टू BM, AMO इज इक्वल टू AMO डैश, या फिर BMO इज इक्वल टू BMO डैश इज इक्वल टू 90। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर लेंगे तो ये आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। गिवन 2 सर्कल्स विद सेंटर्स O एंड O डैश। मान लेते हैं कि 2 सर्कल हैं जिनका सेंटर O डैश है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A एंड B। अब यहाँ से हमें प्रूव करना है कि दे लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, मींस एंगल वाला तो प्रूव करना है AM इज इक्वल टू BM, यानी इसके बाइसेक्टर पे लाई कर रहे हैं। सेकंड प्रूव करना है एंगल AMO
या कोई भी 90 कर लो, इज इक्वल टू एंगल ए एम ओ डैश इज इक्वल टू 90। ठीक है, चलिए प्रूफ में हम O से A को, O डैश से A को, O से B को, O डैश से B को ज्वाइन करें। तो हमने कहा ज्वाइन OA, OB, O डैश से एंड O डैश B, इन सबको ज्वाइन करें। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है आपका, प्रूफ में नहीं है। यहाँ लिखिएगा कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ। देखो ट्रायंगल हम पहले ले रहे हैं ए ओ ओ डैश और दूसरी साइड बी ओ ओ डैश। इन ट्रायंगल ए ओ ओ डैश एंड ट्रायंगल बी ओ ओ डैश, यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ डैश ए इज इक्वल टू, ये क्यों है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। या ऐसे बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट सर्कल के रेडियाई है, रेडियाई ऑफ फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल का। सेम ऐसे ही ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सेकंड सर्कल लिख सकते हैं। थर्ड देखो ओ ओ डैश इज इक्वल टू ओ ओ डैश, ये होगा कॉमन, यानी कि ट्रायंगल ए ओ ओ डैश कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ ओ डैश के। बाई हमने यूज किया साइड, साइड एंड साइड, साइड साइड एंड, दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। तो जब कांग्रुएंट ट्रायंगल है तो इनके सभी पार्ट इक्वल होंगे। हम लिख सकते हैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल ए ओ ओ डैश यही होगा एंगल ए ओ एम, ए ओ ओ डैश ए ओ एम सेम होगा, ए ओ ओ डैश इज इक्वल टू एंगल बी ओ ओ डैश बाई सी पी सी टी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतना समझ में आया। अब इसी के आगे अब हम इस ट्रायंगल को इसके इक्वल प्रूव कर लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल AOM and triangle BOM, ट्रायंगल AOM और BOM, OA is equal to OB, रेडियाई ऑफ सर्कल, सेम वही रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, AOM अभी हमने प्रूव किया, AO डैश जो है वही AOM है। AOM is equal to BOM, एंगल AOM is equal to एंगल BOM, और थर्ड OM is equal to OM, दोनों में कॉमन होगा, ये देखो दोनों में कॉमन होगा, OM is equal to OM, OM is equal to O कॉमन। तो हमें मिलेगा ट्रायंगल AOM कांग्रुएंट ट्रायंगल BO, AOM कांग्रुएंट ट्रायंगल BO बाई साइड एंगल साइड, यहाँ भी देखो साइड एंगल साइड बाई SAS। अब अगर ये दोनों कांग्रुएंट है तो इनके सभी पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM, ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, AM इज इक्वल टू BM। एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, ये दोनों कहां से है, बाई CP, दोनों में लिखिएगा बाई CP। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया, AM इज इक्वल टू BM, मतलब ये इसके जो सेंटर्स हैं ये इसके कार्ड के बाइसेक्टर पे लाई करते हैं। सेकेंड है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, OM O डैश क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, OM O डैश इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180। अगर पेयर में बन रहे हैं तो लीनियर पेयर, अदरवाइज एंगल्स आर स्ट्रेट लाइन। एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, ये दोनों
ए एम डैश मान लीजिए, यहाँ से ए एम बी ले लीजिए, ठीक है। इसके एंगल दोनों पता चले हैं, इस एंगल की इक्वल ये, तो हम लोग लिखेंगे ए एम बी इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर, पेयर नहीं दिखा होगा तो लीनियर पेयर लिखा है। ये एंगल और ये एंगल मिलके लीनियर पेयर बनाएंगे। अब इस एंगल के इक्वल ये एंगल है, हमने अभी प्रूव किया है, तो ए एम ओ बी एम ओ दोनों की जगह पे सेम एंगल लिख सकते हैं, बी एम ओ की जगह पे हम ए एम ओ लिख रहे हैं। एंगल ए एम ओ प्लस एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180। यहाँ से 2 एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 से कैंसिल 90, हमें मिल जाएगा एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 90, ठीक। सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया, मतलब ये परपेंडिकुलर भी है ये, और ये इसका बाइसेक्टर भी है, ओ डैश ए बी का परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर, यही हमें प्रूव करना था। हेंस ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आज हम लोगों का एक्सरसाइज 10.3 भी कंप्लीट हो गया। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।